अच्छा, यहाँ पर मैंने किया क्या है, ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और इंग्रेडिएंट्स इस पुलाव बनाने के लिए जो जो ज़रूरत होगी हमें उसके ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ तो आप लोग नोट कर लें। अनियन यहाँ पे स्लाइसिस में मेरे पास है, योगर्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, नमक का यूज़ कर रहे हैं, चिकन पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, राइस में सेला यूज़ कर रहा हूँ। चने मेरे पास बॉयल हैं और बॉयल चने के साथ यहाँ पे ये चने का पानी हमने अलग से रखा हुआ है जो कि हम पुलाव बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्पाइसेस में हमारे पास सौंफ है, ज़ीरा है, दालचीनी है, जायफल और जवेत्री है, काली मिर्च और इलायची, ठीक है जी। अब इसके अलावा आप फूल बादियान और बड़ी इलायची, ये दोनों आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों फूल बादियान और बड़ी इलायची आप इसमें साबुत रखेंगे ताकि फ्लेवर्स आपको इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए पुलाव के अंदर, और उसके बाद अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने ऐड करना है तो कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई साइंस नहीं। जो ये रेसिपी हमने बनाई है ये बेहतरीन जो है ना पुलाव की रेसिपी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनियन मैंने ब्रेक में ही ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, बिकॉज के अनियन जो है वो आपको पता है ब्राउन होने में टाइम ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अनियन शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फिर इसमें हम नमक हस्बे जायका शामिल कर लेते हैं, ठीक है जी। नमक इसलिए कि अनियन जल्दी सॉफ्ट होगी और अच्छे से क्रिस्टलाइज होके और फिर बेहतरीन गोल्डन ब्राउन कलर लेगा ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा, अब मसाले पुलाव के अंदर आपने पाउडर फॉर्म में भी ट्राई किए होंगे, ठीक है, और खड़े मसाले भी आपने ट्राई किए होंगे, तो बट हम यहाँ पर पाउडर फॉर्म में जो है ना ये मसाले बनाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले ज़ीरा, ठीक है जी, मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सौंफ, दालचीनी, ठीक है, नटमेग पाउडर। अच्छा, नटमेग पाउडर आपने बिल्कुल कम रखना है, मैं 1 पिंच के करीब इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। जवेत्री, अगेन क्वांटिटी जवेत्री की भी आप कम रखेंगे, बिकॉज के ये जवेत्री आपकी करी में या आपकी सालन के अंदर खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है तो कड़वाहट ना पैदा कर दे, ठीक है। इलायची 3 से 4 अदद आपने इसमें शामिल कर दिया, और उसके बाद काली मिर्च, ठीक है, शामिल करके आपने इसको अच्छे से टाइट किया, और टाइट करने के बाद आपने इसको इतना चलाना है कि ये अच्छे से क्रश हो जाए और पाउडर फॉर्म में आ जाए। अब ये देखें, ये बेहतरीन सा जो मसाला था हमारे पास तैयार हो चुका है, ठीक है जी, ये परफेक्ट। अब इसमें आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, लाल कुटी हुई मिर्च, ये आप पे डिपेंडेड है कि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, ये ज़्यादा स्पाइसी पुलाव नहीं होगा, ये बड़ा ऑथेंटिक पुलाव, चना पुलाव की जो है ना ये रेसिपी होगी। अगर आप इसमें कोई भी हर्ब एंड स्पाइस अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं और फ्लेवर्स को अपने मुताबिक बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब दूसरी तरफ वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं, ठीक है जी। यूजुअली आपने देखा होगा कि जब आप पुलाव बनाते हैं, ठीक है, घर के अंदर, तो उसमें एक मसाले का बहुत एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है ना वो आ रहा होता है, बट उसके साथ हमारे पास उसमें कोई भी ऐसी डिफरेंट दूसरी कोई ऐसी वेजिटेबल का अरोमा या जायका नहीं होता, बिकॉज के हम मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल जो है ना चंद अदद ग्रीन चिलीज लेकर, ठीक है, ये आ गई, और इसके बाद नाइफ,
ठीक है, नाइफ से हमने इस तरह से इस पे ऐसे कट्स लगा देने ताकि, तो यहाँ पर ये अनियन को कलर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं जिसमें हमने अनियन को जो है निकाल के रखना है और ये हो गया डन। ठीक है, ठीक है जी। तो चने को आपने ये मत नहीं समझिएगा कि दौरे वक्त में जब बादशाह शाहजहां, ठीक है, जब गिरफ्तार हुए, लॉकअप हुए, तो ये पढ़ा मैंने, हाँ, तो वहाँ पे लिखा है कि उनसे पूछा गया कि कोई भी एक अनाज आप सेलेक्ट कर लें अपने लिए जो आपको खाने में रोज़ाना दिया जाए, तो उन्होंने चना सेलेक्ट किया बिकॉज के चने से कई तरह की रेसिपीज़ बन सकती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन जो है वो ब्राउन हो गई है, ठीक है, खूबसूरत कलर है अनियन का। तो ऑयल में अब हमने बिस्मिल्लाह करते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया और शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें चने शामिल कर दिए। ठीक है, चने शामिल करने के बाद इसमें हमने अब जो मसाला था ये आप पहले शामिल कर दें या बाद में शामिल कर दें, जो भी जिस तरह से भी आपको सूट करता है आप इसमें शामिल कर दें। ठीक है जी। शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से अब भूनना है ताकि चने में भी तमाम वो फ्लेवर जो हैं अच्छी तरह से आ जाएं। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग रेसिपी देख रहे होंगे और ट्राई ज़रूर करेंगे, और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे आपने हमें फ़ीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा ज्वाइन करेंगे आज फूड, यूट्यूब पे हमारा लिंक है। तो यहाँ पर आपने चने को अच्छे से भून लिया और अब इसमें हम शामिल करेंगे जी नमक हस्ब जायका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चिकन पाउडर और चिकन क्यूब जो भी आप शामिल करना चाहते हैं आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्ट। अब इसमें तकरीबन समझ लें कि मैं आधी प्याज जो है ना इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हरी मिर्चें जो हैं ये ऑप्शनल है। मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड करें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इसलिए चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूं तो अपनी तरफ से, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि कहीं पर अगर किसी रेसिपी के पॉइंट पर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ ऐड करूं या करना चाहती हूं या करना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल जो है ना उस पॉइंट पे आप रेसिपी में चीज़ें ऐड कर सकते हैं या इसमें के शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डन। इसके बाद आपने इसमें ये योगर्ट दही शामिल कर दिया। ठीक है जी, दही शामिल करने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स किया। और ये परफेक्ट बेस जो है हमारा पुलाव का वो रेडी हो चुका है। ठीक है जी, डन। अब इसमें हम वाह 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 चावल जो हमारे पास है भीगे हुए, ठीक है जी, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। चावल शामिल करने के बाद अब इसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने ये चने का पानी जो के फ्लेवर सारे, खुशबू और फ्लेवर सारा चने का आपको
प्लाव के अंदर देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, अब होता क्या है यूजुअली हमारे साथ कि हम हमेशा पानी या तो कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, अब बाकी का जो ब्राउन अनियन है मेरे पास थोड़ा सा और मैं अब ये पानी के ऊपर स्प्रिंकल कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ये कैप कर दिया मैंने। तो ये पुलाव, ओ माय गॉड क्या खुशबू है जी, परफेक्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा आपने इसको फिर दम पे ही रखना है ताकि चावल जो गीले हैं हल्के से वो भी परफेक्टली खिल जाएं। ठीक है जी। तो अगेन वो आप दम पे रखेंगे तो पानी जो है बिल्कुल खुश्क होगा और चावल अपनी जगह ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने, वाओ, डन। और अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिला तो मैं टेबल पे ले जाकर आपको दिखा दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि शायद टाइम मिलेगा। बट यहाँ पे इस तरह से आपने, ठीक है जी, इसको प्रेजेंट कर दिया और ये आ गया पुलाव इस तरफ आपका। ठीक है, और इस पे अब हम क्या करेंगे कि फ्रेश मिंट लीव्स, ठीक है, यह आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दिए। परफेक्ट, क्या बात है, बेहतरीन अरोमा, खुशबू। ठीक है जी, यह आ गया आपका डन।